माफी चाहेंगे। सुबह हमने कहा था आशा कार्यकर्ता पे जो है बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि ये आप लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है, हमारे सभी संविदा कर्मियों के लिए अति आवश्यक है इस बात को जानना और इसकी तह तक जाना, समझना। क्योंकि अगर आज इस बात से हम लोग मुंह मोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अपने जीवन के साथ हम सभी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने जीवन के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग को मैं पहले एक शब्द में बता दूं, भू सर्वेक्षण के जो संविदा कर्मी हैं लगातार आज 27 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनीबाग में, 14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। लोगों को इस स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और इसके बाद आज जो उनका निर्णय रहा वो होना ही था, वो मजबूरी है इंसान की। चाहे वो, अगर उनके जगह पे आप खड़े होकर के अपने आप को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल वो मजबूरी है। कोई भी इंसान, एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। तो भाई जब आपके पास कोई रास्ता नहीं नजर आता है ना, तो आप हर रास्ते पे चलने का प्रयास करते कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण मिल जाए। तो चलिए पूरी जानकारी देंगे। लाठीचार्ज उन लोग पे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, सरकार को क्या करना चाहिए था। लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, क्योंकि वार्ड सचिव को लेकर के हम लोग लगातार जो है आप लोग को जानकारी देते आ रहे हैं और वार्ड सचिव संबंधित जानकारी आप लोग को मिलती आ रही है। तो वार्ड सचिव के ओर से एक जबरदस्त जानकारी निकल करके जो सामने आ रही है कि आज गर्दनीबाग में अपनी आवाज को उन्होंने बुलंद किया है, सरकार से अपनी मांग की है और एक जबरदस्त प्रदर्शन गर्दनीबाग में उन्होंने किया है संख्या बल के साथ। अच्छी संख्या में इनकी संख्या बल थी और सभी लोग जो है अपने अधिकार को मांग कर रहे थे सरकार से। लगातार जो है ये प्रयासरत रहे हैं, किसी तरह से चाह रहे हैं कि जो वार्ड सचिव के ऊपर भी अब जो है सरकार का ध्यान खींचा चला आए और इनके लिए भी कुछ खुशखबरी सरकार की ओर से निकल करके आनी चाहिए। और ये तो होना ही है, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज के डेट में सभी संविदा कर्मियों को अपने अधिकार मांगने का अधिकार भी है और इस प्रजातंत्र लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगना कोई गलत नहीं होता है। भू सर्वेक्षण की अगर हम लोग बात करें, जो संविदा कर्मी है लगातार 27 दिनों से गर्दनीबाग में डटे हुए हैं, 14 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। तकरीबन 8000 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि आप अपने अधिकार के लिए आवाज लगा रहे हैं। आप क्यों मांग कर रहे हैं? आपको मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मांग करेंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये बिहार सरकार की तानाशाही रवैया है या क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। और सच पूछा जाए तो ये तानाशाही से क्या सरकार चलेगी? क्या जनता की बातों को प्राथमिकता देना चाहिए या नहीं? आज जो है भू सर्वेक्षण के जितने भी संविदा कर्मी हैं, जब वो देख लिए कि 27 दिन तक कोई सरकार उनको सुध नहीं आई, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुई, हर जगह पे वो गए, हर लोगों से गुहार लगाई, यहाँ तक कि सीएमओ ऑफिस तक वो पहुंचे। जब कहीं बात न बनता हुआ नजर आया तो अंतोगत्वा उन्होंने आज जो निर्णय लिया कि बीजेपी कार्यालय के पास चला जाए। और जब बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ आप देख सकते हैं, किस तरह से बर्बरता किया गया और प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कई लोगों का सर भी फटा। ये काफी दुखद घटना है। जो लोग 27 दिन से अपनी मांग कर रहे हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हो, जिनका जीवन रोटी छिन गया हो, जिनकी नौकरी चली गई हो, जो आज भी सड़क पे हैं, वो कहीं के नहीं हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, क्या ये लोकतंत्र का पहचान है? क्या इस तरह लोकतंत्र होता है?
या तानाशाही, ये राजतंत्र की पहचान। आप खुद समझते हैं, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं इन सारी बातों को। इस तरह से आप देखिए, किस तरह से ये लोग जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां पे बीच सड़क पे वो लोग बैठ गए, अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। प्रशासन वहां पे समझाने आती है, लेकिन बहुत दुखद घटना ये है कि जब सरकार इस बात को जान रही है, उनके विभाग के द्वारा इनको बर्खास्त कर दिया गया है, 27 दिनों से जो है लगातार मांग कर रहे हैं, गर्दनी बाग में ये लोग डटे हुए हैं। इनके जो है काफी साथी जिंदगी और मौत से आज जूझ रहे हैं, भूख हड़ताल पे 14 दिनों से हैं। इसके बावजूद जो है सरकार प्रशासन को कहती है कि इन लोग को समझाइए और समझा करके रफा दफा कीजिए। क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सरकार को खुद सामने आना चाहिए था, गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए था। उनके उच्च अधिकारी आते, गवर्नमेंट के खुद मंत्री आते, आकर के वहां पर इनको समझाने का प्रयास करते, तो ये लाठीचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल हो गए, कई लोग को गंभीर चोट लगी, आखिर इसका जिम्मेदार कौन हुआ और क्यों? ऐसा नहीं था कि ये घर से उठे और डायरेक्ट जाकर के जो है वहां पर हंगामा खड़ा कर दिए। ये 27 दिन इंतजार किए, गर्दनी बाग में लगातार मांग किए, हर ऑफिस का दरवाजा खटखटाए, हर लोगों के पास जाने का प्रयास किए। आप लोग देखे होंगे, इनके सभा में विजय कुमार चौधरी भी आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें आपकी बात उठेगी, लेकिन कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिला। सम्राट चौधरी से ये लोग मिले थे, वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे, साफ साफ कहते हुए ये नजर आए कि नहीं भाई, आपके बहुत सारे साथी तो लौट ही गए हैं, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सवाल है कि कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही रवैया जो है वो सामने निकल करके जब सामने आ गई और ये लोग अपना प्रयास, यथक प्रयास लगातार करते रहे, सीएम ऑफिस का चक्कर बार बार लगाते रहे, जब कहीं से बात बनती हुई नजर नहीं आई, तो अंतोगत्वा ये जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचे। तो क्या ये गलत था? आप समझ सकते हैं। और आज संविदा कर्मियों के एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि संविदा कर्मी चाहे किसी भी विभाग से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी जिला से, किसी भी राज्य से हो, देखिए आप एक संविदा कर्मी हैं। इस तरह का अन्याय किन्हीं के साथ अगर होता है तो ये एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जिससे कि भविष्य में आप अपनी आवाज उठा नहीं पाएंगे। जब भी आप अपनी आवाज उठाने का प्रयास करेंगे तो आपकी आवाज को कुचल दिया जाएगा, आपको भय दिया जाएगा, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि आपको बर्खास्त कर देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप आवाज मत उठाइए। और आपका शोषण जीवन भर होता रहेगा। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि इस पर संज्ञान लेते हुए और इसके लिए कुछ कमेटी का गठन किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि संविदा कर्मियों के साथ इस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार कभी भी नहीं हो पाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश को आप ले लीजिए, यूपी की बात अगर आप ले लेते हैं तो योगी सरकार ने इन सारी समस्याओं को समझते हुए पहले ही एक निदान निकाल चुके हैं कि भाई किसी भी संविदा कर्मी को कोई परेशानी नहीं होगी, उस परेशानी को हम सहने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो है संविदा कर्मियों के लिए सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिनको सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन भी देने की बात कही गई है। तो इस तरह का जो है बिहार में भी होना चाहिए। तो साथियों, आज का ये न्यूज जो आधारित था भू सर्वेक्षण संविदा कर्मी पे, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे तमाम बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी के लिए है। तो तानाशाही रवैया इस तरह से सरकार अगर करती है तो आज उनके साथ है, कल किन्हीं और के साथ होगा। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखते हुए एक दूसरे का साथ दीजिए। मुसीबत में ही एक दूसरे का साथ समझ में आता है। और मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।